चेयर पे बैठ जाएंगे और अपने लोअर बैक को अपने टच करना है और फिर अपने सर को भी इस तरीके से आप टच कर देंगे। अब दोनों हाथों को साइड में रखना है इस तरीके से मेरी तरह, लंबी गहरी सांस लेंगे और बटेक को लिफ्ट करना है और शोल्डर को लिफ्ट करना है धीरे से अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग होंगे जो चक्रासन का अभ्यास करते होंगे और मैंने काफी सारे लोग को देखा है जिनका चक्रासन का सपना तो होता है करने का लेकिन हो नहीं पाता। इसकी वजह यह होती है कि आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ और आपकी बैक बेंडिंग काफी कम होती है। तो अगर आपको बैक बेंडिंग डेवलप करनी है, किस तरीके से करना चाहिए अभ्यास, तो ये सब आपको इस वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा शुरू के एक और फ्रेश वीडियो में। और हाँ, अगर आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सपना होगा कि वो प्रॉपर गाइडेंस में सीखे, अगर आपको घर में रहते हुए सीखना है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी बॉडी को काफी हद तक फ्लेक्सिबल बनाया है और ऐसे बहुत सारे चक्रासन जैसे आसन होते हैं जो कि वो आराम से कर पा रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दिया है। और हाँ, अगर अभी तक आपने जीवन योगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर कर लें, ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपकी प्रैक्टिस में काफी मदद कर सकती है आसानी से मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप चक्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो आपको काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मिलने वाले हैं। इससे होगा क्या कि आपकी स्पाइन की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो काफी हद तक मजबूत हो जाएगी और उसकी जो एजिलिटी है यानी कि उम्र है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। आप लोग के अंदर जो एनर्जी कम रहती है, आप अपना वर्क करते होंगे तो वो एनर्जी बढ़ाने में भी काफी हद तक काम करेगी। यानी कि अगर आप प्रतिदिन सुबह उठकर योगा अभ्यास करेंगे या फिर चक्रासन का अभ्यास करेंगे तो आपको काफी हद तक मदद मिलने वाली है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आने वाली है। यहाँ तक कि आपकी माइंड में यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसमें ये इन्वर्जन टाइप का आप कह सकते हैं पोस्चर है, जिसमें आप अपने सर को नीचे रखते हैं और आपका पूरा बॉडी ऊपर बॉडी यानी कि ऊपर रहता है। तो जो फ्लो आपका ब्लड का होगा वो आपके पाँव में भी रहेगा और आपके सर में भी रहेगा। इससे होगा कि आपके मस्तिष्क का विकास होगा जो कि आपको काफी हद तक मदद करने वाला है आपके रूटीन में जो कि आप करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी काफी अच्छे से बहुत हेल्प होने वाली है, यानी कि इनकी इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज भी होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इस आसन से मिलने वाले हैं। उन सभी को पाने के लिए आपको पहले अपनी बैक बेंडिंग डेवलप करना होगा और फिर उसके बाद जाकर ही आप अपने आसन को करेंगे और आसन करने के बाद ही आपको जाके बेनिफिट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली हमारी जो वार्म अप एक्सरसाइज होने वाली है उससे। तो आपने करना कि अपनी कमर पे हाथ रखना है और दोनों पैरों को मिलाकर सामने देखना है, फिर एक्सेल करते हुए डाउन जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। दोस्तों, आपकी जो लोअर वाला पार्ट होता है यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चक्रासन में, जो कि आपकी बैक बेंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, यानी कि आपका लंबर स्पाइन और आपका सैक्रम वर्टिब्रा। तो इसको हमें अच्छे से बेंड कराने के लिए हमें मसल्स पे वर्क करना है। तो कैसे करेंगे आप? दोस्तों, आपने करना है कि अपनी कमर को इस तरीके से टच करना है और दोनों हाथों को पीछे रखना है। लंबी गहरी सांस लेकर आपने पीछे के लिए बेंड करना है और आप उतना ही बेंड करें जितना आप कर सकते हैं। इस तरीके से सांस छोड़ो और नीचे जाएंगे और फिर नॉर्मल सांस लेंगे। फिर धीरे से आपने वापस आना है और काउंटर करने के लिए आपने पादहस्तासन या फिर इस तरीके एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको करना है कि अपनी कोबरा चेयर टेक्निक करनी है। इस टेक्निक का अभ्यास करने से आपकी काफी अच्छे से बेंडिंग बढ़ने वाली है। इस टेक्निक में आपने काफी देर तक रोकना भी है, 30 सेकंड टू 1 मिनट, क्योंकि आपकी बेंडिंग तभी बढ़ती है जब उसको आप वहां पर रोकोगे भी, होल्डिंग भी करोगे, और आसन में भी होल्ड करने से ही भी आपकी बैक बेंडिंग डेवलप हो। तो आपने एक चेयर इस तरीके से लेना होगा और दूसरा हाथ इस तरीके से ऊपर अपनी चेयर पे रख लिया। अब लंबी गहरी सांस लेंगे आप और सांस छोड़ते हुए आप इस तरीके से पीछे की तरफ मूव करेंगे। आप जितना चाहे उतना रोक सकते हैं, चाहे तो पूरा बेंड कर सकते हैं पीछे के लिए। आपको पूरा बैक में ही प्रेशर आने वाला है और आपकी बेंडिंग बढ़ने वाली है। फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे और इसको 30 सेकंड टू 1 मिनट करने के बाद आपने काउंटर करना है, इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, एक और बेहतरीन टेक्निक है जिसका अभ्यास करके आप अपनी बैक बेंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, टेक्निक में अपने एक पैर फोल्ड करना होगा और एक पैर आप पीछे इस तरीके से सीधा रखेंगे। अब आपने बैठ जाना है आराम से अपने हिप के सपोर्ट पे, फिर एक हाथ ऊपर रखा और दूसरा हाथ इस तरीके से ऊपर रखा और लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आप पीछे की तरफ बेंड करेंगे। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे
और यही टेक्निक फिर आपने दूसरे पैर से भी करनी है। इसका अभ्यास कम से कम 30 सेकंड करेंगे। स्टार्टिंग में आप 15 सेकंड भी कर सकते हो। अगर आप में बैक में पेन होता है तो फिर जल्दी वापस भी आ सकते हैं। पे प्रेशर आए तो नेक को थोड़ा अपने आगे रख लेना है और फिर बेंड कर सकते हैं। फिर रिलैक्स करने के लिए आप अपनी स्पाइन को रोल भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आपका जो लोअर बैक और मिड बैक होता है उसमें काफी ज्यादा स्टिफनेस होती है, तो उसको कम करने के लिए आपको एक पूर्ण भुजंगासन चेयर टेक्निक है, उसमें उसका अभ्यास करना है। इस टेक्निक में आपने काफी देर तक रोकना है अपने आप को, ताकि आपकी बेंडिंग बढ़ पाए। शुरुआत में आपका कर्व इस तरीके का होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका बेंडिंग बढ़ेगा, तो आप इस तरीके से भी अपने पूर्ण भुजंगासन में भी अपनी बेंडिंग डेवलप कर पाएंगे। तो आपने करना क्या, इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे और अपने एंकल को पहले आपने लॉक करना है इस तरीके से। फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपनी नी को अंदर ले जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, और अपने हाथों को भी क्या करना है, पीछे की तरफ ले जाना है इस तरीके से, और सांस भरेंगे अच्छे से। अब जो आपका नी होगा उसको आपने करना क्या है, थोड़ा फैला भी लेना है इस तरीके से, लॉक भी कर सकते हैं नी को साइड में और एंकल को भी। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को नीचे रखना है फ्लोर पे, फिर सांस भरनी है, इनहेल लिया, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, अपने दोनों हाथों को पीछे पीछे ले जाएंगे इस तरीके से और अपनी बेंडिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पोजीशन जो रहने वाला है स्टार्टिंग में वो कुछ इस तरीके से रहेगा, लेकिन आपको बैक बेंड यानी कि तो यहां पर आपने रोकना है कम से कम 20 to 30 सेकेंड, और धीरे धीरे आपकी होल्डिंग बढ़ानी है, अपने 1 मिनट तक भी ले जाना। अब आपने करना कि एक चेयर लेना है फिर से, और अपने पूर्ण सुप्त वज्रासन चेयर टेक्निक को ट्राई करना है। इसका नाम भी आप नोट कर सकते हैं। आपने करना कि अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला के रखना है, फिर राइट हैंड आप इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को भी रख देना है, और अपने एल्बो को आपने टच नहीं करना है, बेंड करना है बस, और साइड में रखना है। फिर आपका जो नेक होगा वही आपने टच करना होगा। काफी लोगों को नेक का इश्यू होगा, यानी कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोग अवॉइड करेंगे। राइट हैंड ऊपर रखा और लेफ्ट हैंड इस तरीके से इधर ऊपर रखा, और सांस भरनी, इनहेल लिया, सांस भरनी है, इनहेल लिया, फिर अपने बटक को लिफ्ट करना है इस तरीके से। और शुरुआत में आपका पैर इस तरीके से एल्बो ऐसे रहने वाला है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बेंडिंग बढ़ेगी तो एल्बो सीधा भी हो जाएगा। नेक ऊपर रखना है ताकि प्रेशर ना आए, और रोकना है। फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे। कम से कम 20 सेकंड से 30 सेकंड आपने रोकने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे आपकी बेंडिंग बढ़ेगी तो आपकी होल्डिंग भी बढ़ जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करेगा ताकि आपकी बेंडिंग भी डेवलप हो जाए। काउंटर आप शशांकासन में इस तरीके से आप करने वाले हैं। अगर मैं आपको चक्रासन की बात बताऊं तो चक्रासन इसलिए भी आपसे नहीं होता क्योंकि आपके शोल्डर में काफी कम ताकत होती है। तो पहले तो मैं आपको एक आध टेक्निक बताता हूं जिसका अभ्यास करके आप अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ भी डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आपके शोल्डर की मसल्स की स्ट्रेंथिंग करने के लिए आपने इस तरीके से दोनों हाथों को नीचे रखना है और बटन को लिफ्ट करना है। फिर अपनी एल्बो को बेंड करते हुए अपने हिप्स को अपनी हील तक ले जाएंगे। इनहेल आप, एक्सहेल। दोस्तों चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे आप अपने चक्रासन का अभ्यास करें। इस तरीके से आप पीठ के बल लेट जाएंगे और फिर आपने दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं और कानों के पास इस तरीके से आप रखेंगे अपने हाथों को। काफी लोग गलती करते हैं, वो हाथों को ज्यादा पीछे ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हाथों को एकदम पास में रखना है। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे आप और अपने पैरों को फिर आपने पीछे लाना है। धीरे से एक पैर पीछे लाएं और दूसरा पैर। आप लोग गलती क्या करते हैं, अपने पैरों को पीछे नहीं लाते हैं, यानी कि इस तरीके से यहां पर रखते हैं और फिर इससे होता क्या है कि आपको एक ग्रिप नहीं मिल पाती है। तो अगर आप ग्रेविटी के ऊपर अगेंस्ट उठना चाहते हैं तो आपको पास में रखना होगा और अपने आप को एकदम अच्छे से फिक्स करना होगा। फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपने पैरों की तरफ आपने लोड देना है और इस तरीके से आप उठ जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपने पास में आना है। जैसे जैसे आपकी बेंडिंग बढ़ेगी, टेक्निक्स का अभ्यास करके आपका आसन अच्छा होने लगेगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चक्रासन सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, और अगर आपकी बैक बेंडिंग बहुत कम रहती है तो वो भी बढ़ जाएगी। और मैं विश करूंगा आप सभी को कि आपका अपना चक्रासन भी हो पाए। और ऐसे बहुत सारे आसन सीखने के लिए जीवन योगा स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आसानी से पहुंचते रहे। और अगर अभी तक आपने जीवन योगा स्टूडियो को इंस्टाग्राम या फिर आपने फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो जरूर कर ले, ताकि आपको वहां पर भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे जो कि आपकी मदद करने में काफी हद तक फायदेमंद रहेगी। तो आज के लिए इतना
इतना ही एवरीवन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।